ओके दोस्त, ये बहुत डरावना है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ये वायरस सिर्फ 90 सेकंड में मरीज को पूरी तरह बदल देता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक राज एक लैब के अंदर कैद है? एक ऐसा राज जो पूरी इंसानियत को लम्हों में खत्म कर सकता है। एक वायरस जो जानवरों से निकलकर अब इंसानों में बेकाबू हो रहा है और शायद आपके करीब कहीं छिपा हुआ हो। वो लम्हा दूर नहीं जब सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक ऐसी चीज क्या है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के दर पे है? फिल्म के शुरू में हम एक लैब के अंदर एक खतरनाक इन्फेक्टेड आदमी को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। वो आदमी अचानक करीब खड़े गार्ड्स पर हमला कर देता है और एक साइंसदान का हाथ काट लेता है। ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि रेबीज, कुत्ते के काटने की बीमारी के एक वायरस का पता चलता है। ये वायरस आम तौर पर जानवरों में पाया जाता था, खास तौर पर पागल कुत्तों में, इसलिए उसे मेड डॉग कहा जाता था। लेकिन अब ये वायरस इंसानों में भी पाया जा रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था। देखते ही देखते दुनिया भर में लोग इस वायरस से मुतासिर होने लगे। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो डॉक्टरों और फौजियों के साथ मिलकर बचने के लिए जमीन के नीचे एक बेस में रहने लगे। एक छोटा ग्रुप जिसमें डॉक्टर्स और फौजी शामिल थे वायरस के पहले मरीज पेशेंट 0 की तलाश में था। उनका मकसद ये था कि इस मरीज के खून पर तहकीक करके वायरस की वैक्सीन बनाई जा सके। इस टीम में मॉर्गन, स्कोटर, डॉक्टर रोज और कर्नल शामिल थे जो एक मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि किसी भी एक मुतासरा शख्स को लैब में लाया जाएगा। प्लान के मुताबिक एक आदमी को लाने के लिए 3 फौजी एक मखसूस बोथ में पहुंचे। मॉर्गन इस बोथ में जाने से पहले एक गाना बजाने लगता है क्योंकि मौसीकी एक ऐसी चीज थी जो मुतासरा लोगों पर असर डाल सकती थी। जैसे ही म्यूजिक चलता, इन्फेक्टेड लोग बेकाबू होने लगते थे और उनका बदला हुआ रवैया शिद्दत अख्तियार कर लेता था। इसी दौरान एक मुतासरा आदमी मॉर्गन को काट लेता है, लेकिन मॉर्गन फिर भी मुतासर नहीं होता। इसके जिस्म में किसी किस्म की बीमारी के आसार नहीं दिखते। इसका मतलब ये था कि मॉर्गन इस वायरस के खिलाफ कुदरती तौर पर लड़ने की ताकत रखता था, मतलब इम्यून सिस्टम मजबूत था। मजीद ये कि वायरस के असर की वजह से वो मुतासरा मरीजों के साथ बातचीत कर सकता था और उनकी बातें समझ सकता था। यही वजह थी कि वो साइंसी तजुर्बात के लिए बहुत अहम बन चुका था। बाद में ये टीम पेशेंट 0 की तलाश के लिए बाकी कैदियों के साथ बातचीत शुरू करती है और मॉर्गन को उनसे बात करवाने के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ एक और मुतासरा शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम जो था, जो ने तकरीबन 250 फौजियों को मुतासर करके मार डाला था, जो ये बताता है कि वो अक्टूबर के महीने में वायरस से मुतासर हुआ था। डॉक्टर रोज फौरन उसका डेटा निकालती है क्योंकि जो का इन्फेक्शन काफी पुराना था। यहाँ मॉर्गन जो को शराब का एक घूंट देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जो कई दिनों से प्यासा था। इसी दौरान कुछ फौजी वहां आते हैं और इंटरव्यू में गड़बड़ कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो दोबारा गुस्से में आ जाता है और इर्द गिर्द के लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर मॉर्गन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। कर्नल नैक्स और मॉर्गन के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हो जाती है। मॉर्गन कर्नल से कहता है कि वो उसके काम में मुदाखलत न करे। तभी डॉक्टर रोज कर्नल नाकुस को पुरस्कून करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्नल इतना गुस्से में होता है कि सीधा जाकर जो के सिर पर गोली मार देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर रोज कर्नल को सख्ती से खबरदार करती हैं कि अगर उसने अपनी हदें अबूर की तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मॉर्गन अभी भी गुस्से में होता है और वो डॉक्टर रोज को बताता है कि जब से वो मुतासिर हुआ है उसे अपनी बीवी जेनेट की बहुत याद आ रही है। जेनेट मॉर्गन की बीवी थी जो पिछले साल ही इस वायरस से मुतासिर हो चुकी थी। उन कैदियों में जेनेट भी कैद थी और मॉर्गन जब अपनी बीवी जेनेट से मिलता है तो दोनों बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर रोज और मॉर्गन एक दूसरे के करीब आते हैं और एक गहरा ताल्लुक कायम करते हैं। इसके बाद मॉर्गन के वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से उसके खून के नमूने लिए जाते हैं ताकि मुतासरा लोगों पर तजर्बात किए जा सकें। मॉर्गन अपने खून के नमूने एक सिरिंज में लेकर बेसमेंट में जाता है जहां वो अपनी बीवी जेनेट से मिलता है। जेनेट पर मॉर्गन के खून के साथ एक तजर्बा किया जाने वाला था। अगले दिन एक और मुतासरा आदमी को लेबॉर्ट्री में लाया जाता है। फौजी उसे एक कुर्सी पर हथकड़ियां लगाकर बांध रहे होते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से हथकड़ियां टूट जाती हैं और वो मुतासरा आदमी इर्द गिर्द खड़े लोगों पर हमला कर देता है।
इस मौका पर स्काउटर उनकी मदद करने के लिए अंदर आता है, लेकिन वो मुतासरा आदमी स्काउटर का हाथ काट लेता है। इन्फेक्शन पूरी टीम में न फैल जाए, इसलिए डॉक्टर रोज फौरन स्काउटर का हाथ काट देती है। कुछ देर बाद स्काउटर ठीक हो जाता है और पूरी टीम खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे स्काउटर मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाता है। वो गुस्से में उठता है और उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। ये देखकर कर्नल नाकिस फौरन स्काउटर को गोली मार देता है। ये सब देखकर पूरी टीम का हौसला टूट जाता है, क्योंकि उनका एक साथी कम हो गया था। मॉर्गन और डॉक्टर रोज स्काउटर के बेटे के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया है। अगले दिन मॉर्गन इस मुतासरा आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है जिसने स्काउटर को काटा था। मॉर्गन उसे पीटर का नाम देता है, लेकिन पीटर कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। मॉर्गन गुस्से में उसे गन पॉइंट पर रख लेता है, लेकिन डॉक्टर रोज उसे रोक लेती है। कुछ वक्त बाद मीटिंग रूम में इस पीस के हेड जनरल पियर्स, डॉक्टर रोज, मॉर्गन और उनकी टीम के सीनियर अरकान एक बहस करते हैं। इस दौरान रोज और मॉर्गन अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रोज और मॉर्गन अपनी टीम को समझाते हैं कि पेशेंट जीरो को ढूंढना बहुत जरूरी है और वह मिनेसोटा में मिलेगा, क्योंकि यह वायरस वहीं से शुरू हुआ था। उनका कहना था कि उन्हें वहां जाकर तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन कर्नल नाकिस इस मिशन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर रोज उनका वक्त जाये कर रही हैं। डॉक्टर रोज ने वजाहत की कि बगैर पेशेंट जीरो के कोई भी बिलुड सीरम या वैक्सीन बनाना नामुमकिन है। वो ये भी बताती हैं कि इन्फेक्टेड लोगों का जारहाना रवैया मजीद बढ़ रहा है और तमाम पेशेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम मजीद देर करेंगे तो इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी और आखिरकार हमारा ये शेल्टर भी इस वायरस का शिकार हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद जनरल पीरस डॉक्टर रोज की बात से इत्तेफाक करते हैं और उन्हें उस ऑपरेशन की मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद डॉक्टर रोज जेनेट के लिए मॉर्गन का ब्लड सैंपल लेकर तजर्बात की तैयारी शुरू करती हैं, लेकिन रोज ये समझने में नाकाम थी कि मॉर्गन का खून वायरस के खिलाफ कैसे इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है। डॉक्टर रोज बताती हैं कि उन्होंने पहले भी मॉर्गन के खून से तैयार किए गए सीरम को लेबॉरेटरी के चूहों पर आजमाया था। उन चूहों ने सीरम के असरात के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए रिकवर किया था। अब अगर मॉर्गन के ब्लड सीरम को मजीद टेस्ट करना है तो ये सिर्फ किसी एक इंसान पर ही मुमकिन होगा। डॉक्टर रोज मॉर्गन को अपने जज्बात बताने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं, लेकिन मॉर्गन अभी भी अपनी बीवी जेनेट से मोहब्बत करता था और वो चीजों को मजीद पेचीदा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल नैक्स और उसकी टीम इन्फेक्टेड लोगों को खिराजे तहसीन पेश कर रही थी। इसी दौरान एक इन्फेक्टेड आदमी अचानक आता है और कर्नल नाकिस और उसकी टीम पर हमला कर देता है, लेकिन कर्नल नाकिस बच जाता है। वो आदमी कर्नल नाकिस को काटने ही वाला था कि मॉर्गन आकर कर्नल को बचा लेता है। हैरानी की बात यह थी कि किसी नामालूम वजह से वो इन्फेक्टेड आदमी सरेंडर कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ उनके साथ बात करने के लिए आया है। इस इन्फेक्टेड आदमी को पकड़कर लेबॉरेटरी में ले जाया जाता है। उसे मुश्ताइल करने के लिए मौसीकी चलाई जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल कोई रद्द-ए-अमल नहीं देता। वो खामोशी से बैठ जाता है और सिगरेट पीने लगता है। ये देखकर सब लोग उसे प्रोफेसर कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी असली जिंदगी में एक प्रोफेसर था। अब मॉर्गन और प्रोफेसर के दरमियान बातचीत होती है। प्रोफेसर बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों की अपनी एक सोसाइटी है और प्रोफेसर मॉर्गन को बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों को इंसानों के तमाम मंसूबों, लेबॉरेटरीज और उनके तजुर्बात के बारे में मुकम्मल इल्म है। यानी इन्फेक्टेड लोग नहायत समझदार थे और जल्द ही बाकी नॉर्मल इंसानों को भी इन्फेक्ट करने वाले थे। प्रोफेसर ये भी बताता है कि वो कैसे इन्फेक्ट हुआ। वो कहता है कि वो एक दिन कॉलेज में था और क्लास में लेक्चर दे रहा था। इसी दौरान उसकी बीवी का फोन आया। वो बाहर जाकर बात कर रहा था कि अचानक इन्फेक्टेड लोगों का एक ग्रुप वहां आ गया और उनकी क्लास पर हमला कर दिया। इस दौरान उसके एक इन्फेक्टेड स्टूडेंट ने आकर उसे भी काट लिया, जिससे वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो गया। बाद में जब वो अपने घर वापस लौटता है तो अपनी इन्फेक्टेड हालत में उसने अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मार दिया। ये सुनकर मॉर्गन को शदीद गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर को मुक्का मारना चाहता है, लेकिन डॉक्टर रोज उसे रोक लेती है। वो मॉर्गन से कहती है कि प्रोफेसर की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो।
ये सुनकर अचानक मॉर्गन को कुछ याद आता है। वो फौरन पीटर को तलाश करने के लिए अंडरग्राउंड चला जाता है। जब पीटर को मालूम होता है कि मॉर्गन वहां आ रहा है तो वो अपना सर दीवार पर मारने लगता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। मॉर्गन को पीटर के पास एक ट्रांसमीटर मिलता है जो ये साबित करता है कि ये सब इन्फेक्टेड लोगों की चाल थी। उन्होंने पीटर के जरिए उनके रिसर्च सेंटर की लोकेशन मालूम कर ली थी। मॉर्गन जनरल पियर्स को यह ट्रांसमीटर दिखाता है और जनरल फौरन हर तरफ लॉकडाउन के अहकामात दे देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इन्फेक्टेड लोगों का एक बड़ा ग्रुप उनके बीच में घुस चुका होता है और आम शहरियों पर हमला शुरू कर देता है। इसी वक्त सारे सिपाही इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनका ग्रुप इतना बड़ा होता है कि वो एक एक करके सभी सिपाहियों और शहरियों को मारने लगते हैं। इन्फेक्टेड लोग अब टीम पर भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर कर्नल नॉक्स डॉक्टर रोज की मदद करता है और उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। बाद में जब कर्नल जनरल पियर्स की मदद के लिए आता है तो घबराहट में वो गलती से जनरल पियर्स को गोली मार देता है। उसके बाद डॉक्टर रोज लिफ्ट में होती है और बताती है कि उसे लेबोरेटरी से खून के कुछ सैंपल्स लेने हैं, लेकिन कर्नल नॉक्स उसे मना कर देता है। दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है और रोज कर्नल के खिलाफ हो जाती है। इसी दौरान रोज नाकिस की बंदूक छीनकर उसे धमकी देती है कि उसे जाने दे, लेकिन कर्नल नाकिस उसकी बात नहीं मानता। यही वजह है कि डॉक्टर रोज इस पर दवा चलाती है। दूसरी तरफ मॉर्गन जेनेट के पास आता है। जेनेट में तजुर्बे की वजह से मुसब्बत बेहतरी आई थी। इसका गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ था और वो मॉर्गन को नुकसान पहुंचाए बगैर उसके पीछे आने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें डॉक्टर रोज मिलती है और मॉर्गन से कहती है कि जेनेट के अलामात कभी भी वापस आ सकती हैं और वो कभी भी उस पर हमला कर सकती है। लेकिन मॉर्गन रोज को समझाता है कि ये हम पर हमला नहीं करेगी क्योंकि जेनेट सेहतयाब हो रही है और वो उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। इसलिए अब वो तीनों लीब में जाकर तजर्बात के नमूने जमा करते हैं और लीब के बाहर जाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब ये तीनों बाहर जाने के रास्ते पर जा ही रहे थे तब उन्हें कुछ मुतासरा चूहे मिलते हैं, मगर जेनेट उन सब को मार देती है। जब तीनों पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं तब वहां प्रोफेसर आता है और कहता है कि वो मॉर्गन को मारने के लिए आया है क्योंकि मरीज सिर्फ कोई और नहीं बल्कि खुद मॉर्गन है। वो कहता है कि अगर मॉर्गन पर होने वाली तहकीक कामयाब हो गई तो सारे मुतासरा लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी, इसलिए मॉर्गन अब एक खतरा बन चुका है और उसका मरना जरूरी है। ये कहकर प्रोफेसर मॉर्गन पर हमला करता है। प्रोफेसर हमला करता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनेट और डॉक्टर रोज भी प्रोफेसर से लड़ती हैं, जबकि मॉर्गन उसे जख्मी कर देता है। इस दौरान प्रोफेसर जोर से चीखता है जिसकी वजह से और मुतासरा लोग उनके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मुतासरा लोगों का गुर्वा काफी बड़ा होता है, इसलिए जेनेट डॉक्टर रोज और मॉर्गन को बचाने के लिए पीछे रखने का फैसला करती है और कहती है कि वो उन मुतासरा लोगों को यहाँ रोके रखेगी। पहले तो मॉर्गन उसे मना करता है, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर रोज मॉर्गन को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब मॉर्गन को डॉक्टर रोज की जान बचाने के लिए जेनेट को पीछे छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत गमगीन था। अब मॉर्गन और डॉक्टर रोज दोनों टनल से बाहर निकलते हैं और एक मोटरसाइकिल पर दोनों भाग निकलते हैं और इंसानियत को बचाने की उनकी ये लड़ाई आगे भी जारी रहती है और इसी लम्हे पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।